ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेल्यूर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैट्स हमने पढ़ी थी वो बेसिकली क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी और वो असफल हुई, और वो कैसे असफल हुई देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो वीन का नियम था वो केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए उपयुक्त था और हायर वेवलेंथ के लिए फेल हो गया। रेले जीन्स का जो नियम था वो हायर के लिए सही था लेकिन लोअर वेवलेंथ के साइड में वो फेल हो गया। तो उसके बाद में जो ये वाली असफलता थी, इस असफलता का नाम क्या रखा गया? इस असफलता का नाम था अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, पराबैंगनी विपदा इसको बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। तो प्लांक ने क्या किया, मैक्स प्लांक आए, मैक्स प्लांक ने सोचा था, उन दोनों नियमों का एनालिसिस किया और मैक्स प्लांक ने सोचा कि एक ऐसा नियम दिया जाना चाहिए जिससे कि जो ग्राफ है वो आधा आधा नहीं बल्कि एक ही फॉर्मूले से ग्राफ का लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन पूरा अच्छे से ग्राफ की पूरी रेंज कवर हो जाए। तो इसके लिए मैक्स प्लांक ने एक स्टेटमेंट दिया। मैक्स प्लांक का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं समझा देती हूँ। मैक्स प्लांक के वर्ड्स में, इफ यू इज व्यूड एज डिविजिबल विदाउट लिमिट देन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर पॉसिबल। उन्होंने ये कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रही है, अगर उस एनर्जी के सारे पॉसिबल मान माने तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी एनर्जी की। जबकि होता ये है कि वो एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होती है। तो मैक्स प्लांक ने ये कहा था कि जो यू है वो इनफाइनाइट नंबर या इनफाइनाइट वैल्यूज उसकी पॉसिबल नहीं होती है, बल्कि वो उसके फाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होती है, यानी कि कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल होती है। और वो सेलेक्टेड वैल्यू हमें किससे मिलती है? उसके लिए उन्होंने नेचुरल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का यूज किया, जिसकी वैल्यू हमें पता है इतनी होती है। और इस प्लांक कांस्टेंट को जब जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो मिल जाती है। मतलब कुल मिला के प्लांक ने ये कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है, एनर्जी डिस्क्रीट होती है। कंटिन्यूअस का मान सतत होता है, डिस्क्रीट का मान विभक्त होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी आएगी, ना कि वो कंटिन्यूअस आएगी। जैसे ये लाइन में ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज कंटिन्यूअस, लेकिन ये जो मैंने ड्रॉ की दिस इज डिस्क्रीट। तो प्लांक ने कहा था एनर्जी के इस तरह से पैकेट्स आएंगे, एनर्जी की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है बल्कि कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज पॉसिबल होगी और वो पैकेट्स में आएंगे, और एक पैकेट की एनर्जी होगी एच न्यू, जिसे हम क्वांटा कहेंगे, एनर्जी का एक क्वांटम कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में दूसरी फेल्यूर क्या, क्लासिकल स्टेट्स दूसरी जगह कहाँ फेल हुई? क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ में ज्ञात किए जा सकते हैं, करेक्ट। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनके बीच में एरर आ जाती है। और वो एरर कितनी होगी उसे हम किससे फाइंड आउट करते हैं? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। तो ये सेकंड फेलियर हो गई, दो फेलियर हो गई हमारे पास। एक तो वो रेले जीन्स का विकिरण नियम और वीन का विकिरण नियम हो गया है ना, और प्लांक ने बता दिया था कि वो पैकेट्स में आएगा तभी सॉर्ट आउट होगा। दूसरा हाइजेनबर्ग क्या हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ, तीसरा यहाँ पे हो गया कि यहां से शुरू करो। तीसरा, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कणों को डिस्टिंग्विशेबल माना जाता है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये होता है कि अगर दो पार्टिकल रखे हुए हैं, आपने आंखें बंद की और मैंने दोनों पार्टिकल को एक्सचेंज कर दिया, तो आंखें खोलने के बाद आप बता पाएंगे कि पार्टिकल को एक्सचेंज किया गया है। जैसे एक बॉल येलो कलर की है, एक ब्लू कलर की है, तो जब आप एक्सचेंज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि येलो की जगह ब्लू रख दी गई है और ब्लू की जगह येलो रख दी गई है, यानी कि वो पार्टिकल कैसे हो गए? डिस्टिंग्विशेबल हो गए, उन्हें विभेद्य माना जाता है। जबकि क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार कणों की पहचान अर्थहीन होती है, तो वो हमें पता नहीं चलता है कि पार्टिकल एक्सचेंज हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, अगर इनको एक्सचेंज में कर भी दूं और फिर आप आंखें खोले तो आप बता नहीं पाएंगे। तो क्लासिकल स्टेट्स के अंदर कणों को एकदम पहचाना जा सकता है, क्वांटम के अंदर पहचाना नहीं जा सकता है। तो ये था फेलियर ऑफ क्लासिकल। तो तीन आपको पॉइंट लिखने हैं जहां क्लासिकल मैकेनिक्स जो है या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो फेल हो जाती है और वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत हमें पढ़ने लग जाती है। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं ये। तो ये हमारा टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो पहला आप देख लीजिए यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ जो है वो पहला फेलियर है। दूसरा हमारे पास मैक्स प्लांक ने उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तीसरा हाइजेनबर्ग के लिए हमें याद रख दूसरा हाइजेनबर्ग के लिए हमें याद रखना है। ये सारा लिखना पड़ेगा हमें,
है ना, और तीसरा हमारे पास वो आ जाएगा डिस्टिंग्विशेबल और नॉन डिस्टिंग्विशेबल। सो दिस वाज फेलियर ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स।